चंदनपुर नाम का एक गांव था। गांव में चंदूलाल नाम के एक सेठ जी रहते थे। चंदूलाल के पास गांव में एक दुकान थी। चंदूलाल के पास पैसे बहुत थे, इसलिए उन्हें पैसों का बहुत घमंड था। चंदनपुर में एक छोटा सा मंदिर था। चंदूलाल सेठ हर रोज वहां भगवान के दर्शन के लिए जाते थे और मंदिर में पैसों का दान भी करते थे। ये लो पुजारी जी कुछ पैसे हैं, और हाँ लोगों को बताना कि मैंने कितने पैसे दान में दिए हैं, मैं कितना बड़ा दानवीर हूँ। सुनो भाई, आज मैंने मंदिर में 1 लाख रुपए दान में दिए हैं। मेरे से बड़ा कोई दानवीर होगा क्या गांव में? सेठ जी मंदिर में दान देकर उसका भी घमंड करते थे और अपने आप को दानवीर समझते थे। लेकिन सेठ जी के घर पर कुत्ता या गाय रोटी खाने के लिए आती थी तो सेठ जी उसे डंडा लेकर भगाते थे। चलो भागो, चलो भागो, चलो भागो, चलो भागो। चंदूलाल की दुकान पर कोई गरीब भिखारी भीख मांगने के लिए आता था तो सेठ जी ना जाने कहाँ से आ जाते हो, सुबह सुबह दिन खराब करने के लिए, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है। उसी गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव पूरे दिन खेतों में काम करता था। माधव जब भी खाना खाने के लिए बैठता है वह भगवान को हमेशा याद करता है। माधव के घर कोई भीख मांगने आता है तो माधव उसे प्रेम से बिठाकर खाना खिलाता है, उसे जो मिले वह देता है, कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। माधव के घर कुत्ता या गाय रोटी खाने के लिए आते हैं तो माधव उन्हें प्रेम से रोटी खिलाता है। वह गरीब होने के कारण दान नहीं कर सकता, लेकिन वह हर किसी की जो हो सके वह मदद करता है। एक दिन चंदूलाल और माधव उनके गांव से दूर एक मंदिर था, वहां पदयात्रा करके भगवान के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा दानवीर हूँ, तो तुम यह मेरा सामान उठा लो, तो भगवान तुम पर भी खुश हो जाएंगे। गर्मी के कारण आगे चलकर दोनों को बहुत प्यास लगती है तब यहाँ जमीन में गड्ढा करो, जरूर पानी निकलेगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ, भगवान मुझे प्यासा नहीं मार सकते। देखा, मैंने कहा था पानी जरूर निकलेगा, मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, मेरी वजह से आज तुम्हें भी पानी मिल गया। फिर दोनों पानी पीकर आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ रेगिस्तान होने के कारण बहुत गर्मी होती है तो दोनों भगवान को गर्मी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी एक बादल उनके ऊपर आता है और उनके साथ साथ चलने लगता है। बादल के छांव में दोनों आगे बढ़ते हैं। देखा, भगवान ने गर्मी से बचाने के लिए मेरे लिए बादल भेजा है। बादल की छांव में दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी माधव सामान उठाकर थक जाता है और नीचे बैठ जाता है तो बादल भी उसी पर रुक जाता है। ये देखकर चंदूलाल को बहुत आश्चर्य होता है। सेठ जी माधव को चलने को बोलते हैं तो बादल उसके साथ चलता है और उसे रुकने को बोलते हैं तो बादल भी उसके साथ रुक जाता है। ये देखकर सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर आगे चलकर दोनों को प्यास लगती है तो इस बार चंदूलाल जी अपने हाथों से गड्ढा करते हैं, लेकिन पानी नहीं निकलता। फिर वह माधव को गड्ढा खोदने के लिए बोलते हैं। माधव अपने हाथों से गड्ढा करता है तो उसमें से पानी निकलता है। ये देखकर चंदूलाल समझ जाते हैं। कुत्तों को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना, घर आए उसे खाना खिलाना, उसे घर से खाली हाथ ना भेजना, यही असली दान है। दान करके उस पर घमंड करना दान नहीं होता, दान होना चाहिए निस्वार्थ। फिर वह माधव की माफी मांगते हैं और अपना सामान खुद उठा लेते हैं और दोनों खुशी खुशी भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं।